प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से मौका दिया है। मेरे भाई बहन, जिंदा हूँ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर यहोवा के नाम से मैं जीवित हूँ। और ये वचन दूसरा पत्रस और उसका तीसरा अध्याय और उसका पहला वचन, प्रभु के आगमन का दिन है। प्रियो, अब मैं तुम्हारे लिए दूसरी पत्री लिखता हूँ कि दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो जो मैं पवित्र भविष्यवक्ता ने पहले से ही कहा और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रीति के द्वारे दी गई थी। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे और अपने ही अभिलाषा के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसने आने की प्रतिज्ञा कही गई है, क्योंकि जब वह बाप दादे सो गए तब सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ के साथ है। तो वो जानबूझकर भूल गए हैं परमेश्वर के वचन को। आकाश प्राचीन कल के विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी है और मैं इस जल भी स्थिर है। तो लोग भूल जाएंगे, ठट्ठा करेंगे, वचन को ठट्ठा जानेंगे, इस चैनल को भी लोग समझेंगे, ठट्ठा वाले समझेंगे, लोग मसीह को विरोध करेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं समझना है ना। तेरी जीवन है, आपका जीवन है, मेरा जीवन है, तो हमें सबसे प्रेम करना है। इस भाषा और इस देश में क्या सिखाता है हम सबको परमेश्वर ये हुआ कि हमको सबको एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे से मेल मिलाप करना है ना। अरे हम परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें सब चीज़ों को रोकने के लिए अधिकार दिया है। सब चीज़ों को मतलब क्या, जिस चीज़ को अधिकार में दिया है वह जीव जंतु जानवर इन सब को हमको अधिकार में दिया है और शैतान को निकालने के लिए अधिकार में दिया है। सब चीज़ों को हमको अधिकार में दिया है। इंसान को भी हमको काबू करने के लिए अधिकार दिया है ना। तो परमेश्वर ने अधिकार कैसे दिया है, जैसा आप लोगों को समझा रहे हैं कि एक दूसरे में लड़ाई मत करो, एक दूसरे में झगड़ा मत करो, एक दूसरे में चुगली मत करो, एक दूसरे की निंदा मत करो, और सब चीज़ों का अधिकार। लेकिन हमारा वो आप लोगों को समझाने के लिए हमको परमेश्वर ने ज्ञान दिया है और परमेश्वर की ओर से ज्ञान है कि कोई भी लड़ो मत। लेकिन आपको समझना है कि हम लड़ाई किस बात की होता है, झगड़ा किस बात की होता है, वो आपके ऊपर है। परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो आपका शांति मिलेगा।